सदा से हमारी प्रवृत्ति अति कोमल रही है। प्यार ही जीवन भर हमने बांटा और समेटा है। इसी बांटने और समेटने के क्रियाकलाप ने एक विशाल परिवार बनाकर खड़ा कर दिया। मोह ममता ग्रसित दुर्बल मानव प्राणियों की तरह हमें भी अपने इन स्वजन संबंधियों से बहुत ममता है। उन्हें सदा के लिए छोड़ते समय अपना मन भारी होना स्वाभाविक ही है। पिछले दिनों यह बता बहुत बेचैन करती रही, पर काम उससे भी चलने वाला न था। सो मन को कड़ा और कठोर बनाने के लिए कितने ही दिन से समझाते चले आ रहे हैं। सफलता तो आंशिक ही मिल सकी है और पूरी मिलने की आशा भी नहीं है। इस व्यथा को सहते सुलझाते हमारा ध्यान पूरी तरह इस बात पर केंद्रीभूत है कि जिनसे जितना स्नेह सद्भाव पाया है, उनका पूरा नहीं तो अधूरा ऋण चुकाकर अपनी कृतज्ञ भावना को व्यक्त करने एवं किसी कदर उस ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें। अपने स्वजनों को, बालकों को आते और जाते समय बड़े लोग कुछ देख कर जाते हैं। हम भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। स्वजनों की कठिनाई को सरल बनाने और सुख सुविधाओं का विवर्धन करने के लिए हमारी बहुत आकांक्षा है। यूं अब तक भी हर परिजन का भार हल्का करने में कुछ सहारा निरंतर ही देते रहे हैं, और जिनका बोझ कम था उन्हें तो राहत मिली, पर अधिक बोझ वालों को कुछ पता भी न चला। अधिक देने को तप साधना की पूंजी भी उतनी मात्रा में शेष नहीं बची थी। अस्तु हर एक के हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही आया। इससे ना उन्हें संतोष हो सका और ना ही हमें। अगली तपश्चर्या का एक प्रयोजन यह भी है कि अपने प्राण प्रिय परिजनों को कुछ ऐसे अनुदान देकर जाएं जिन्हें वे चिरकाल तक स्मरण करते रहें। इससे उन्हें हमारी स्मृति बनी रहेगी और हम भी उपलब्ध श्रद्धा सौजन्य पाकर जितने ऋणी हुए हैं उससे एक सीमा तक ऋणी हो जाएंगे। हमारे शेष साधनात्मक जीवन का एक तीसरा प्रयोजन यह भी है कि जिन्हें पिछले दिनों से हम सुख, शांति, प्रगति और उज्जवल भविष्य के आश्वासन देते रहे हैं, उन अभिवचनों को पूरा कर सकने योग्य सामर्थ्य इकट्ठी करते निश्चित रूप से हमें अपने लिए किसी उपलब्धि की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग मुक्त भी हमें नहीं चाहिए। जो अंतः भूमि उपलब्ध है वह अपने आप में अमृत जैसी मधुर और प्रकाश जैसी निर्मल है। उसे पाकर और कुछ पाने को इस पंच तत्वों से बने संसार में शेष भी क्या रह जाता है। कल्पना के नाम पर यदि कुछ शेष है तो उसमें देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के अतिरिक्त व्यक्तिगत आकांक्षा एक ही है कि अपने प्रिय परिजनों के लिए कुछ ऐसे उपहार दे सकने में समर्थ हो सके जो उनके आंसू पोंछने और मुस्कान बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हों। भावी तपश्चर्या का एक अंश अपने परिवार को सुखी समुन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से देंगे। हमें धरती आकाश पर कहीं भी रहना पड़े, अपनी कोमल और ममता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जिनकी आत्मीयता हमारे साथ जितने परिमाण में जुड़ी हुई है, वे उसी अनुपात में हमें अपने समीप रखते और सहकार करते और स्नेह बरसाते हुए अनुभव करते रहेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर अपने परिवार की शांति और सुरक्षा की चौकीदारी अपने सामर्थ्य के अनुरूप निरंतर करता रहेगा। हमारे शेष जीवन के अंत तक चलने वाली साधना का प्रयोजन और स्वरूप संक्षेप में बता दिया गया। यूँ हम सदा ही अपने मार्गदर्शक की कठपुतली रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर नाचते रहे हैं। सो शेष जीवन की रूपरेखा बनाने तथा निभाना भी हमारा कोई वश नहीं है। जो उन्होंने अब तक कहा और कराया सो हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी जो संकेत प्राप्त हुआ है, जो निश्चित किया गया है, उसकी रूपरेखा उपयुक्त पंक्तियों में व्यक्त कर दी गई। परिवार को इतना पूछना और जानना उचित था, सो उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए
वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आगे जो होगा उसे हर कोई देखता रह सकेगा।